सच का मतलब बहुत, सच एज का मतलब है जैसे कि। एक वर्ड है सच, लेकिन अलग अलग शब्दों के साथ मिलकर अलग अलग सिचुएशन में प्रयोग होते हैं। जैसे सो का मतलब है इसलिए, सो का मतलब है बहुत, सो का मतलब है ऐसा, सो एज का मतलब है जितना उतना। ऐसे अलग अलग शब्दों के साथ मिलकर नया मीनिंग लेकर प्रयोग करते हैं। सो का मतलब है इसलिए, इसलिए के लिए हमारे पास शब्द हैं दैट्स वाई, देयरफॉर, ऐसे कई सारे शब्द हैं, लेकिन फिर भी सच प्रयोग करते हैं। जैसे कि बोलते हैं सेंटेंस, सो फिर सेंटेंस, दो सेंटेंस के बीच में बच्चे सो रहे हैं इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। तो चिल्ड्रन आर स्लीपिंग, सो इसीलिए आई एम रीडिंग या आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूं। मेरे पापा बाजार गए इसलिए मैं घूमने जा रहा हूँ। माई फादर वेंट टू मार्केट, सो आई एम गोइंग टू वॉक, आई एम गोइंग टू वॉक, मैं घूमने जा रहा हूँ। तुमने एक शर्ट खरीदा इसलिए मैं भी खरीदूंगा। यू बॉट अ शर्ट, सो आई विल ऑल्सो बाय। यहाँ पर सो का मतलब हो गया इसलिए। सो का मतलब है बहुत। अब इसका प्रयोग कब करते हैं? जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, सो, इसके बाद एडजेक्टिव या एडवर्ब, फिर सेंटेंस फिनिश। अमन बहुत ईमानदार है, अमन इज सो ऑनेस्ट, सो ऑनेस्ट मतलब बहुत ईमानदार, और ऑनेस्ट पर सेंटेंस फिनिश हो गया, इस वजह से बहुत के लिए सो है। तुम बहुत सुंदर हो, यू आर सो ब्यूटीफुल। रवि बहुत आलसी है, रवि इज सो लेजी, यहाँ पर इससे प्रयोग करते हैं। प्रिया बहुत मोटी है, प्रिया इज सो फैट। यहाँ पर इन सभी शब्दों में जो फैट, लेजी, ब्यूटीफुल, ऑनेस्ट, ये सभी सेंटेंस में एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव से पहले सो लगा हुआ है, एडजेक्टिव के बाद सेंटेंस खत्म हो गया, इस वजह से बहुत के लिए सो लगा हुआ है। सो का मतलब है ऐसा, जैसे कि मैं ऐसा सोचता हूँ, आई थिंक, मैं सोचता हूँ, ऐसा मतलब सो, जो कि वर्ब के बाद प्रयोग करेंगे। राहुल ऐसा करता है, राहुल डज सो, ऐसे प्रयोग करते हैं। हम लोग ऐसे बैठे हैं, वी आर सिटिंग सो, वी आर सिटिंग सो, या फिर हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं वी आर सिटिंग लाइक दिस, लाइक दिस का भी प्रयोग करते हैं। सो डॉट 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 दैट, इसका मतलब है इतना की। जैसे राहुल इतना तेज दौड़ता है कि वो हम सभी को हरा सकता है। राहुल रन्स सो फास्ट दैट ही कैन डिफीट, वो हरा सकता है ऑल ऑफ अस, हम सभी को। वो इतना ईमानदार है कि सभी लोग उसको चाहते हैं। ही इज सो ऑनेस्ट, वो इतना ईमानदार है कि दैट ऑल पीपल लाइक हिम, सभी लोग उसको चाहते हैं या सभी लोग उसको पसंद करते हैं। प्रिया इतना तेज काम करती है कि मैं नहीं कर सकता। प्रिया वर्क्स सो फास्ट दैट आई कैन डू नॉट, आई कैन नॉट डू, आई कैन नॉट डू मतलब मैं नहीं कर सकता। अब अगला शब्द है सो फार, और इसका मतलब है अब तक। जैसे अब तक राहुल पढ़ रहा है, सो फार राहुल इज स्टडिंग, अब तक राहुल जवान दिखता है। सो फार राहुल लुक्स यंग, अब तक हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। सो फार अब तक वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, हम लोग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। अगला शब्द है सो दैट, और इसका मतलब है ताकि। इन सभी शब्दों में सो लगा हुआ और मीनिंग अलग अलग तरीके से आ रहा है। जैसे मैं बाजार गया ताकि सब्जी खरीद सकूं, आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया सो दैट ताकि आई कुड बाय वेजिटेबल्स, मैं सब्जी खरीद सकूं। तुम अंग्रेजी सीखते हो ताकि एक अच्छा नौकरी ले सको, यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखते हो सो दैट ताकि यू कुड गेट अ गुड जॉब, तुम एक अच्छा नौकरी ले सको, पा सको। सो दैट मीन्स ताकि कंजंक्शन के रूप में। राहुल पैसे कमाता है ताकि वो एक कार खरीद सके, राहुल अर्न्स मनी, राहुल पैसे कमाता है सो दैट ताकि ही कुड बाय अ कार, वो कार खरीद सके। अगला शब्द है सो डॉट 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 एज, और मीनिंग है जितना उतना नहीं। इससे बोलते हैं कि राहुल जितना तेज है उतना रवि नहीं है। राहुल इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज राहुल, राहुल रवि के जितना तेज नहीं है। राहुल जितना तेज है उतना रवि नहीं है। रवि इज नॉट, रवि नहीं है किसके जितना, राहुल के जितना। अमन सुमन जितना तेज नहीं दौड़ता है, अमन डजंट रन, अमन नहीं दौड़ता है सो फास्ट एज सुमन, सुमन के जितना तेज।
तुम मोहन जितना लंबा नहीं हो, यू आर नॉट, तुम नहीं हो, सो टॉल एज मोहन, मोहन के जितना लंबा। अगला शब्द है सच डॉट 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 दैट, और इसका मतलब है इतना कि। जैसे राहुल इतना ईमानदार है कि तुम भी नहीं हो। राहुल इज सच एन ऑनेस्ट बॉय, राहुल इतना ईमानदार लड़का है कि दैट यू आर नॉट एज वेल, तुम भी नहीं हो। यह इतनी अच्छी किताब है कि सब कोई इसे समझ सकता है। दिस इज सच अ गुड बुक दैट एवरीवन कैन अंडरस्टैंड इट, दैट मतलब कि। तुम इतने अच्छे दोस्त हो कि मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। यू आर सच अ गुड फ्रेंड, तुम इतने अच्छे दोस्त हो कि दैट आई कैन नेवर फॉरगेट यू, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। दैट का मतलब है कि, और सच का मतलब है इतना, जो कि दोनों का प्रयोग किया हुआ है। डॉट 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 मतलब ये सभी शब्द जो आए हुए हैं। जैसे सच का मतलब है बहुत। अब बहुत के लिए हमारे पास वर्ड है वेरी, हमारे पास वर्ड है सो, अलग अलग जगह पर प्रयोग करते हैं। इससे सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब सच, इसके बाद आएगा एडजेक्टिव जो कि इसे गुड, टॉल, फैट, ये सब एडजेक्टिव होता है। इससे इंटेलिजेंट, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट होगा, मतलब यहाँ पर कोई नाउन आएगा। अब सेंटेंस देखते हैं। वे लोग बहुत अच्छे आदमी हैं, तो बहुत, बहुत के लिए हम जनरली प्रयोग करते हैं वेरी, लेकिन यहाँ पर वेरी को प्रयोग ना करके सच प्रयोग करेंगे। जैसे दे आर सच नाइस मैन। अब इसके बाद अगर आर्टिकल आना होगा तो वो सच के बाद आएगा। जैसे बोलते हैं सच अ स्टोरी, या फिर सच स्टोरीज। अगर ए नहीं लगाएंगे तो सच के बाद यहाँ पर आ जाएगा स्टोरीज हो जाएगा, ये प्लुरल हो जाएगा। ए लगाएंगे, आर्टिकल लगाएंगे ए और एन, तब वहां पर स्टोरी होगा, मतलब सिंगुलर। वो बहुत सुंदर लड़की है। सी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, सी इज सच अ ब्यूटीफुल गर्ल, वो बहुत सुंदर लड़की है। सच का मतलब है बहुत, वो बहुत अच्छा किताब है। दैट इज सच अ गुड बुक, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए लगा हुआ है तो ये बुक सिंगुलर है, ए लगा हुआ है तो यहाँ पर ये गर्ल सिंगुलर है, और यहाँ पर ए नहीं लगा हुआ है तो यहाँ पर मैन ये प्लुरल है। वे लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। दे आर सच अ गुड प्लेयर, यहाँ पर आप सेंटेंस बना सकते हैं। और सच का प्रयोग करने से पहले ध्यान ये रखना है कि इसके बाद एडजेक्टिव आएगा, और एडजेक्टिव के बाद कोई ऑब्जेक्ट आएगा, तभी सच का मतलब बहुत होगा और इसमें प्रयोग कर सकते हैं। सच का मतलब है ऐसा या इस तरह का, दोनों तरीके से बोलते हैं। इससे सच के बाद जो नाउन आएगा वो नाउन प्लुरल होगा, तो जब नाउन प्लुरल रहेगा तो वर्ब भी प्लुरल होगा और इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। जैसे सब्जेक्ट, वर्ब, सच, नाउन प्लुरल, मतलब ये सच और नाउन ये दोनों सब्जेक्ट के स्थान पर आ सकता है, या फिर ये वर्ब के बाद भी आ सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट के रूप में भी आ सकता है। एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे लोग बेईमान होते हैं, तो सेंटेंस बोलते हैं सच पीपल आर डिसऑनेस्ट, सच पीपल आर डिसऑनेस्ट, ऐसे लोग बेईमान होते हैं। सच के बाद ये नाउन प्लुरल नाउन है। तुम ऐसी कहानियां बताने की कोशिश मत करो, तो सेंटेंस बनेगा डोंट ट्राई टू टेल सच स्टोरीज, तो सच के बाद यहाँ पर स्टोरीज ये प्लुरल नाउन है। ऐसा काम मैं पूरा कर चुका हूँ। आई हैव कंप्लीटेड सच वर्क्स, आई हैव कंप्लीटेड सच वर्क्स, ऐसा काम मैं पूरा कर चुका हूँ। सच एज, और इसका मतलब है जैसे कि, इसका प्रयोग इस तरह करते हैं जैसे कि अंग्रेजी में बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल। जहां पर आप बोलते हैं फॉर एग्जाम्पल ना बोल करके आप सच एज का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सेंटेंस में है उसके पास कई सारे दोस्त हैं, जैसे राहुल, अमन, सुमन, रवि आदि। एग्जाम्पल के रूप में बोलते हैं ही हैज मैनी फ्रेंड्स सच एज राहुल, अमन, सुमन, रवि etc। राहुल के पास कई सारी चीजें हैं, जैसे कि एक कार, एक बड़ा घर, एक लैपटॉप आदि। राहुल हैज मैनी थिंग्स सच एज अ कार, अ बिग हाउस, अ लैपटॉप etc। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सच एज के बाद जो चीजें आप एग्जाम्पल के रूप में बताना चाहते हैं वो आप लिख देंगे एज सच, और इसका मतलब है ऐसा होने के नाते या इसलिए। जैसे
सेंटेंस में प्रयोग करते हैं, सेंटेंस आएगा, इसके बाद एज सच और इसके बाद फिर एक सेंटेंस आएगा। वो मेरा भाई है, ऐसा होने के नाते वो अंदर आ सकता है। ही इज माई ब्रदर, एज सच ही कैन कम इन। ही कैन कम इन, वो अंदर आ सकता है। राहुल ईमानदार आदमी है, इसलिए मैं उसका मदद करूंगा। राहुल इज एन ऑनेस्ट मैन, एज सच आई विल हेल्प हिम। एज सच का मतलब है इसलिए या ऐसा होने के नाते, दोनों रूप में आप प्रयोग कर सकते हैं। तुम अंग्रेजी सीखते हो, ऐसा होने के नाते तुम्हें एक अच्छी नौकरी मिलेगी। यू लर्न इंग्लिश, एज सच यू विल गेट अ गुड जॉब। इन सच अ वे, और इसका मतलब है ऐसे या इस प्रकार से या इस तरह से। तो ऐसे हम प्रयोग कर सकते हैं 3 मीनिंग के साथ। तीनों का मतलब एक ही है लेकिन बोला अलग अलग तरीके से है। जिससे सब्जेक्ट वर्ब इन सच अ वे, इसके बाद दैट प्रयोग करेंगे और दैट के बाद एक सेंटेंस आएगा। वो इस प्रकार से बाइक चला रहा था कि मैं डर गया। He was riding a bike in such a way that I got afraid या I got scared, दोनों रूप में हम बोल सकते हैं। वो इस तरह से बोल रही थी कि वो बहुत तेज है। She was speaking in such a way that she was intelligent या फिर she was so intelligent, दोनों रूप में हम कर सकते हैं। so का मतलब है बहुत। आगे आप so का भी प्रयोग सीखेंगे कि so का प्रयोग बहुत के लिए कब करते हैं। वो इस तरह से टीवी देखती है कि उसे टीवी देखना बहुत पसंद है, ऐसा मुझे लगता है और ऐसा देखकर लगता है। She watches TV in such a way that she loves watching TV। यहाँ पर ऐसे सेंटेंस आप कई सारे बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। सच डॉट 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 दैट, अब इसका मतलब है ऐसा या इतना। जैसे सेंटेंस है कि यह इतना अच्छा स्थान था कि मैं बार बार जाना चाहता हूँ। It was such a good place that I wanted to go again and again। यहाँ पर wanted क्यों हो गया? क्योंकि पहला सेंटेंस पास्ट का है और इसी से रिलेट कर रहा है। वो ऐसा लेखक है कि उसका सभी के द्वारा प्रशंसा किया जाता है। He is such a good writer that he is admired by all। By all मतलब सभी के द्वारा। तुम इतना कड़ी मेहनत करते हो कि तुम जल्दी अमीर बन जाओगे। यू डू सच अ हार्ड वर्क दैट यू विल बिकम रिच सुन। यू विल बिकम रिच सुन, तुम जल्दी अमीर बन जाओगे। सो वर्सेस सच, और ये दोनों का मतलब है बहुत। जैसे सो प्रयोग अगर होगा तो सेंटेंस में एडजेक्टिव या एडवर्ब पे सेंटेंस खत्म हो जाएगा। अगर सच प्रयोग होगा तो इसके बाद एडजेक्टिव भी आएगा और नाउन भी आएगा। ये दोनों में डिफरेंस है, इससे आप ध्यान में रखेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगा। प्रिया बहुत सुंदर है। प्रिया इज सो ब्यूटीफुल, ये ब्यूटीफुल क्या है? एडजेक्टिव और सेंटेंस खत्म हो गया, इस वजह से बहुत के लिए सो लिखा हुआ है। लेकिन तुम बहुत ईमानदार हो, यू आर सो ऑनेस्ट, यहाँ पर एडजेक्टिव और ये सेंटेंस खत्म हो गया, बहुत के लिए सो लिखा हुआ है। राहुल बहुत अच्छा आदमी है। राहुल इज सच अ गुड मैन, यहाँ पर सच प्रयोग क्यों हुआ है? क्योंकि इसके बाद एडजेक्टिव भी आया हुआ है, इसके बाद नाउन भी आया हुआ है, इसके बाद सेंटेंस में फुल स्टॉप है, मतलब सेंटेंस एंड हुआ है। हम लोग बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं। वी आर सच अ गुड प्लेयर, तो सच का मतलब हो गया बहुत और गुड मीन्स अच्छा। सच अ गुड प्लेयर मतलब बहुत अच्छा खिलाड़ी।